Hello everyone, I am Shivangi and I am going to teach you about the reproduction in flowering plant. ये एक छोटा सा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर। तो हमें इसे अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहला क्वेश्चन हमें ये आना चाहिए दिमाग में कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है। इट्स ऑब्वियस द फ्लावर पार्ट। क्यों? क्योंकि पूरा जो ट्री होता है, पूरा जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। हालांकि इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट अभी हमारा मेन टॉपिक फ्लावरिंग प्लांट्स है, रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो हम उस पर स्टिक रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है हमारा फ्लावर। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ओके, सो फर्दर हम लोग बढ़ने से पहले एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि इफ दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ओके, ये 3D ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसे, अच्छा इसके पहले आपको सरफेसेस पता होनी चाहिए। तो इसका ये जो ऊपर का पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए हम इसका ये पार्ट ले रहे हैं, तो इसके ऊपर के पार्ट को हम कहेंगे एंटीरियर। इसके नीचे का जो पार्ट होता है सेम इसी के तरीके होगा। इसका जो नीचे का पार्ट होगा हम उसे कहेंगे पोस्टीरियर। ओके, इसका जो साइड का पार्ट होगा, जो इधर आएगा साइड का पार्ट, उसे हम कहेंगे लेटरल। ओके, और जो जहां फेस साइड होगा, जो फ्रंट साइड होगा, हम उसे कहते हैं वेंट्रल। एंड जो पीछे का पार्ट होगा, जो कि इधर साइड आएगा, हम उसे कहेंगे डॉर्सल। डॉर्सल, क्लियर? नाउ अब हमें किसी ऑब्जेक्ट की अगर एनाटॉमी पढ़नी है तो हमें उसे किसी प्लेन से कट करना पड़ेगा ना, तब हम उसके इनर पार्ट्स को जान सकेंगे। सो फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने के लिए हमें फ्लावर्स को भी सेक्शन में कट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो कोई भी इमेजिन कीजिए कि ये एक फ्लावर है, तो अगर आप इसे कट करेंगे तो आप कैसे कट करेंगे? अगर आप इस प्लेन से कट कर रहे हैं इसे, तो ये होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन, ओके। और अगर हम इसे इस पार्ट से डिवाइड करें, हम इसे ऐसे काटें, तो ये होता है लेटरल सेक्शन। गॉट इट? तो जो हम एनाटॉमी के लिए यूज करते हैं सेक्शन, वो होता है लेटरल सेक्शन इन फ्लावर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। See, this is the hibiscus flower, and if we want to study its anatomy, then we will take a blade or any cutter and start the section, start the lateral section, and we cut it from like this, okay? And then we got two parts which shows the whole inner anatomy of the flower. I can show you in zoom. See, can you see this? This part and this part is cut into two halves. Okay, so let's begin with our anatomy part. So first is your receptacle. This is your receptacle. Okay, now this is your sepal part. पूरे में ऐसे 360 डिग्री ऐसे लगा होता है सेपल। Now this is your petal part, or it is also called carpel.
sorry, this is not carpel, this is corolla. Corolla petal. Okay, and this part रिसेप्टिकल के ऊपर एक ऐसे स्वॉलन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ओवरी. ओके, नाउ it elongates into tube and this is your style, and in the ending it forms the landing platform which is called as stigma. Okay, and these three parts combined form pistil. मीन्स ये जो पूरा पार्ट है इसे आप पिस्टल बोलोगे. ये तीन अलग पार्ट्स में है और ये सिंगल एक पिस्टल बनाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज आवर एंथर, जो कि हो सकता है किसी फ्लावर के पेटल से ही ग्रो हो ऐसे करके, या ओवरी के नीचे से मीन्स रिसेप्टिकल से ऐसे करके पैदा ऐसा, या ओवरी के मिड पार्ट से ऐसे करके निकले, या हो सकता है कि ओवरी के ऊपर पार्ट से ऐसे करके निकले. ओके, सो दिस इज योर एंथर. And this tube-like structure is filament. Okay, so now we will study the function of each. Receptacle एक पार्ट है जिसपे सारा फ्लोरल पार्ट्स अटैच है. फ्लोरल पार्ट्स मीन्स फ्लावर का पार्ट. सेपल का वर्क ये होता है कि जब फ्लावर बड़ा नहीं होता है, जब एकदम बड़ी स्टेज में होता है तो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है. पूरा ऐसे एकदम रहता है, ये इस टाइप से रहता है, पूरा ऐसे इनक्लोज रहता है. आपने ये देखा होगा. तो ऐसे पूरे फ्लावर को वो प्रोटेक्ट करके रखता है. नेक्स्ट इज आवर कोरोला. कोरोला अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, जो कि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है. आई विल डिस्कस अबाउट द पॉलिनेटर्स in the next segment. Okay, and this is one of the PYQ questions, that what is the flower part which attracts the pollinator? So the answer is petal only. There are many options, that there is the option petal and sepal, petal only, stigma and anther, and so on. So the answer is petal only. Next is our pistil part. So pistil is the main part which we also called as gynoecium or female reproductive part. Okay, तो स्टिग्मा का फंक्शन ये होता है कि इस पे पॉलन आकर के लैंड करता है. ये स्टाइल होती है, स्टाइल से ही पॉलन ट्यूब वैसे जाती है अंदर. स्टाइल एक तरीके से डायरेक्शन भी शो करता है कि पॉलन को इसी डायरेक्शन जाना है. एंड हेयर ओवरी ही मेन पार्ट होता है जिसमें आपका ओव्यूल होता है, जिसमें पॉलन जा करके फर्टिलाइज करता है. मेल जर्म सेल जा करके फर्टिलाइज करते हैं. तो ओवरी हमारा मेन पार्ट होता है. नेक्स्ट इज एंथर. एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. इसमें पॉलेंस होते हैं जो कि स्टिग्मा पे जाके बैठते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं. फिलामेंट पार्ट सिर्फ अटैचमेंट के लिए होता है और सपोर्ट करता है एंथर को. नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर. आपने देखा ये जो फ्लावर था ना, जो हमने पहले बनाया था, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर था. बट कुछ फ्लावर्स होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं और कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं. तो यूनिसेक्सुअल में क्या होता है ना, ऐसा आपका रिसेप्टिकल होता है,
आपका ऐसे पेटल पार्ट होता है ऐसे करके, और यहाँ पे सिर्फ आपका गाइनोशियम होता है, मीन्स आपका सिर्फ पिस्टल पार्ट होता है। तो ये आपका होता है फीमेल फ्लावर, जो कि एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। सिमिलरली ऐसे होता है आपका मेल फ्लावर, उसमें सिर्फ एंथर होता है। एंथर में भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है आपका एंथर, या एंथर इस टाइप का भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज योर मेल फ्लावर। So these shows unisexual flower. ओके, सो अब हमें जो याद करने वाली चीज़ है वो हमें ये याद करना है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसके एग्जाम्पल्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं लाइक हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो फ्लावर होता है ना उसे, मतलब आपका राई वाला जो फ्लावर होता है वो, और हिबिस्कस फ्लावर जब भी मैंने आपको दिखाया था रेड कलर का। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या हो सकता है, पपाया एंड वाटरमेलन। ओके, ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। और आप इसे याद कैसे करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में जैसे ये होता है ना H&M, आपने कपड़े खरीदे होंगे H&M से, तो H&M में क्या होता है कि सभी सेक्स के लिए कपड़े मिलते हैं, तो बाइसेक्सुअल सभी सेक्सेस के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं, इसलिए आप याद रख सकते हैं H&M से। H&M में सारे कपड़े सभी जेंडर्स के लिए कपड़े मिलते हैं, इसलिए H&M, जिससे आपको याद रहेगा हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ओके, एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर में जो एग्जांपल रहेगा वो रहेगा आपका PW में सब लोग टीचर्स रहते हैं, पढ़ाते हैं, एक यूनाइटेड होकर एक पढ़ाते हैं, कोई लड़ाई नहीं करता है, सब एक साथ अच्छे से पढ़ाते हैं, तो यूनी वर्ड से आप याद रख सकते हैं PW, पपाया एंड वाटरमेलन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट। आवर नेक्स्ट सेगमेंट इज टू स्टडी अबाउट द होल एंड्रोशियम मीन्स स्टेमन एंड gynoecium pistil. So stamen, pistil. स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है ऐसे, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है एंथर का, और ऐसे आपका ये फिलामेंट होता है। ठीक, अब इस एंथर के अंदर ढेर सारे ऐसे ऐसे पॉलन होते हैं, अंदर, बाहर से दिखते नहीं है, अंदर होते हैं। जब ये डिहाइस हो जाते हैं ना, खुल जाते हैं, तब ये इसके सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका पॉलन, ये इसकी आउटर लेयर होती है और ये आपकी इनर लेयर होती है। ये आपका एंथर, ये आपका फिलामेंट, ये आपका पॉलन। पॉलन के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं,
एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है मेल जर्म सेल. दिस इज वेजिटेटिव सेल and this is male germ cell. ओके, सो जो मेल जर्म सेल होता है यही जाकर के ओवरी में फर्टिलाइजेशन का वर्क करता है, और वेजिटेटिव लेयर क्या करता है, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. ओके, नेक्स्ट इज आवर पिस्टल. पिस्टल के क्या क्या पार्ट होते हैं? सबसे पहले हमारा स्टिग्मा, ऐसे करके, ये हमारा स्टिग्मा, ये हमारा स्टाइल, एंड दिस इज आवर ओवरी. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओके, और यहां से आपका ऐसे बनता है आपका ओव्यूल. ओव्यूल आपका ऐसे फॉर्म होता है और यहां से ऐसे अटैच होता है. यहां पर होता है आपका मेन सेल जिसे कहते हैं एग सेल. दिस इज योर ओव्यूल and this is your female germ cell, जिसे हम एग सेल भी कहते हैं. ओके, मैंने आपको बता दिया स्टिग्मा एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है, जिसमें पॉलन क्या करता है, पॉलन आता है, यहाँ पर स्टिक होता है, फिर स्टाइल से ट्यूब बनती है और यहाँ पे ओवरी जाके ओव्यूल के साथ ही फ्यूज करता है. What is pollination? So, what is pollination? Pollination is the process of transfer of pollen to stigma. किसी भी पॉलन का स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना आपका पॉलिनेशन कहलाता है. पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? पॉलिनेटर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं या वो मीडियम होता है जो किसी पॉलन को किसी पॉलन को स्टिग्मा पर लैंड करवाता है. ओके, नेक्स्ट इज पॉलिनेटर कौन कौन हो सकते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या है? सबसे पहला विंड, हवा चलेगी तो पॉलन गिर सकता है. नेक्स्ट इज वाटर, वाटर कहीं से बह करके आया तो भी ट्रांसफर कर सकता है, और ये वाटर वाला सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में होता है जो पानी के अंदर होते हैं. और इंसेक्ट्स हो सकता है, मेजर जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं. फ्लावर का कलर देख के अट्रैक्ट होते हैं ना, इसलिए मेजर इंसेक्ट्स होते हैं. सो लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज आर फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन. ओके, तो क्या होता है कि जो पॉलन होता है उसका जर्म सेल ये उसका जर्म सेल और ये उसका वेजिटेटिव सेल. तो ये क्या हुआ, ये ट्रैवल करते 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 पॉलिनेशन से यहाँ पर आ गया, लैंड किया, तो ये ऐसे यहाँ पे ऐसे आ गया. फिर क्या होगा, इसमें फॉर्मेशन होगा जर्म ट्यूब का. तो यहाँ से ऐसे बीच से ऐसे फटेगा और जर्म ट्यूब ऐसे से फॉर्म होगी. और ये ऐसे ऐसे नीचे ग्रो करती जाएगी. ग्रो करती रहेगी और वो यहाँ पर आकर के ऐसे अंदर आने का ट्राई करेगी.
ऐसे अंदर आने का ट्राई करेगी ऐसे करके। तो जैसे जैसे ट्यूब आगे बढ़ेगी साथ साथ इसका जर्म सेल भी आगे बढ़ता रहेगा और ये इसका वेजिटेटिव सेल उसके पीछे पीछे रहेगा। ओके, ये आपका मेल जर्म सेल, ये आपका पॉलन, और ये आपका पॉलन ट्यूब। ओके, फिर क्या होगा ना, धीरे 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 ट्रैवल करेगा, नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, ट्रैवल करेगा, फाइनली यहाँ जाएगा और फिर यहाँ करके फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज होकर के ज़ाइगोट बनाएगा। एक और प्रीवियस क्वेश्चन इसी डायग्राम पर आया था जिसमें पूछा गया था कि फीमेल जर्म सेल के बारे में पूछा गया था। इधर डायग्राम बना करके दिया गया था और इधर पूछा था कि ये कौन सा पार्ट है, तो ये मेल जर्म सेल था। और पॉलन ट्यूब भी पूछा गया था, पॉलन ट्यूब का भी लिखना था, और यहाँ पे फीमेल जर्म सेल का भी बताना था। तो आपको ये पूरा डायग्राम अच्छे से याद रखना है, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, इधर एक और कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन का। तो वही चीज़ है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल, तो आपस में ही वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मीन्स खुद का एंथर खुद के ही स्टिग्मा पे आ गया, एक ही फ्लावर के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होगा। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि आपने देखा था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एक में एंथर था और एक में स्टिग्मा था, तो दो अलग अलग फ्लावर यहाँ पे इन्वॉल्व थे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक स्टिग्मा से पॉलन आएगा, एक एंथर से पॉलन आएगा और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठेगा, तो ये होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा हो रहा है फ्यूजन। तो फ्यूजन हो करके ये आपका फीमेल जर्म सेल और ये आपका मेल जर्म सेल दोनों फ्यूज होंगे, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, पहले 2 में डिवाइड होगा, फिर ये 4 में डिवाइड होगा, एंड फिर सो ऑन डिवाइड होता रहेगा। ये ऐसे डिवाइड होता रहेगा। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें काफी बड़ा मास बन जाएगा। देन ये फॉर्म करेगा एम्ब्रियो। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है फ्यूजन से लेके एम्ब्रियो फॉर्मेशन तक, ये हो रहा होगा आपका ओव्यूल में। यहाँ पे हमने देखा था ये ओव्यूल में हो रहा था। ओके, और ये पूरा ओव्यूल है किसके अंदर, ओवरी के अंदर है। तो ये हमारी ये ओवरी है, सेम ऐसा इसमें भी है, सेम ऐसा इसमें भी है। ठीक, तो हमारा जो एम्ब्रियो होगा वो भी कहाँ बनेगा, वो भी हमारा ओव्यूल एंड ओवरी के अंदर होगा। ये हमारा ओव्यूल एंड दिस इज आवर ओवरी। ओव्यूल। तो क्या होगा, जैसे जैसे एम्ब्रियो बनेगा साथ में आपका ओव्यूल और आपका ओवरी डेवलप होता जाएगा, तो फिर ये चेंज होकर के आपका बनाएगा, दोनों चेंज होंगे और आपके ओवरी कन्वर्ट होगा फ्रूट में,
एंड ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में। ओके, सो हमने देखा यहाँ पे कि पॉलन आया, पॉलन से पॉलन ट्यूब बनी, और जैसे जैसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे मेल जर्म सेल भी आगे आगे जा रहा था, और फिर लास्ट में क्या होता है, ये हमारे फीमेल जर्म सेल से ये फ्यूज होता है। फ्यूज होता है, यहाँ पे हमारा फ्यूजन हो रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेल्स हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेल्स हो रहा है। फिर काफ़ी ज़्यादा डिवीजन के बाद ये हमारा बना रहा है एम्ब्रियो, जो कि है ओव्यूल के अंदर और ओवरी के अंदर। तो ओव्यूल ग्रो होकर सीड बनाएगी और ओवरी बनाएगा फ्रूट। ओके, नाउ नेक्स्ट सेगमेंट इज सीड। सो नेक्स्ट इज आवर सीड। एनसीईआरटी में एक कॉर्नर है, उसमें ऐसे लिखा है कि आप बंगाल ग्राम को लीजिए। बंगाल ग्राम आपका चेन्नई होता है, जो मम्मी लोग भिगा के देती होंगी आपको खाने के लिए। तो उसे आप लीजिए और इसे ओवरनाइट सोक कर दीजिए। फिर उससे उसका पानी स्ट्रेन करके आप उस बंगाल ग्राम को लीजिए और किसी वेट क्लोथ के अंदर उसे रख दीजिए। फिर 24 आवर्स के बाद आप देखिए, और एक प्रिकॉशन ये रखना है कि उसे सूखने नहीं देना है। तो जब आप 24 आवर्स के बाद उसे देखेंगे और उसका सीड कोट हटाएंगे ना, ऐसे करके होता है आपका ये बंगाल ग्राम, ऐसे करके होता है, ऐसे करके आपका बंगाल ग्राम होता है। तो इसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग होती है। आप इसे हटाएंगे ना तो आपको इसके अंदर व्हाइट कोटिंग मिलेगी, व्हाइट या येलो कोटिंग का, कोटिंग नहीं येलो पूरा आपको सीड मिलेगा। ओके, तो उस सीड को जब आप लेंगे और दो पार्ट में आप डिवाइड करेंगे ना, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा कुछ होगा। तो ये तो आपका होगा, ये जो पार्ट आपका होता है ये दोनों, इसे कहते हैं कॉटिलिडन। ओके, दिस इज योर कॉटिलिडन। और ये जो आपका पार्ट होगा, ये पार्ट आपका होगा रेडिकल, जो कि फ्यूचर रूट का फॉर्मेशन करेगा। और आपका ये पार्ट होता है प्लूम्यूल, जो कि फ्यूचर में आपका शूट फॉर्मेशन करेगा। शूट फॉर्मेशन मीन्स ऊपर स्टेम का पार्ट फॉर्म करेगा। ओके, so yeah, this is all for this video. Hope you like this, and thank you for watching till now.